कभी विवादों तो कभी सुर्खियों में रहने वाले भारत के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में से एक दिल्ली के जेएनयू में इस वक्त चुनावी रंग घुले हुए हैं। जेएनयू में 4 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनावों ने छात्रों को कैंपस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का मौका दिया और इसे लेकर छात्र बेहद उत्साहित हैं। 4 साल से इस जेएनयू में हूँ और ये हमारा पहला इलेक्शंस है और एक हम लोगों का एक ड्रीम था कि जेएनयू में आने के बाद ये इलेक्शंस प्रेसिडेंशियल डिबेट देखने का, तो यकीन मानिए कि पूरे 4 साल बाद ये प्रेसिडेंशियल डिबेट देखने का मौका मिल रहा है और हम कॉमन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। टाइम पे जेएनयू अपनी ग्लोरी पे है और हमारे बहुत सारी चीजें थी जो अब तक पेंडिंग थी, जो कि अब लिए जाएंगी और इसलिए इतना जोश है सब में और अब जाके ऐसा लग रहा है कि हाँ हम जेएनयू रियली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम यही देखने के लिए हमने एडमिशन लिया है यहाँ पे। एक शामियाने के नीचे अलग अलग विचारधाराओं के छात्र जुटे हैं जो अलग अलग तरह के नारे लगा रहे हैं। कहीं से जय श्री राम की आवाज आ रही है तो कहीं से जय भीम, तो कहीं से पूरा कैंपस लाल है जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं। इन सब के बीच कैंपस में समाजवादी विचारधारा की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें छात्र राजद और समाजवादी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है उनके लोग भी दिखाई दे रहे हैं। राइट बोलता है हमको वोट दो नहीं तो लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट बोलता है हमको वोट दो नहीं तो राइट आ जाएगा, सीआरजेडी बोलती है हमको वोट दो तो सोशल जस्टिस आएगा। तो हम सोशल जस्टिस के लिए यहाँ पर खड़े हैं। जो लोग कभी मंडल का नाम नहीं लेते थे, पिछड़ों को गाली समझते थे, हम उनके खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए, क्योंकि पिछड़ों को जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके बदहाल किया जा रहा है, एग्जिट का रास्ता दिखाया जा रहा है, हम उसके लिए यहाँ पर लड़ने आए। हम 85 की बात करते हैं, हम वंचितों की बात करते हैं, हम शोषितों की बात करते हैं। तो जो लोग शोषित वर्ग से हैं, जिनके घर जिनको यहाँ पढ़ाने तक के लिए उनके माँ बापों को जमीन तक बेचना पड़ गया, उन बच्चों के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। समाजवाद को यहाँ एक थर्ड फ्रंट के रूप में, एक विचारधारा के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो हमें डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया जैसे लोगों से विरासत में मिला, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों से हम उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि समाजवाद की विचारधारा में इफेक्टिव तरीके से काम नहीं हो रहा, इसलिए हमें इसे इस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ी। जेएनयू भारतीय राजनीति की विपरीत विचारधाराओं की लड़ाई का केंद्र रहा है। यहाँ के छात्र संघ में अब तक यूं तो लेफ्ट फ्रंट का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। हमने देखा है कि पिछले 5 वर्षों में जेएनयू में सिर्फ टूटी हुई सड़कें हमें दिख रही हैं, जेएनयू में सिर्फ खस्ता हॉस्टल के हालात हमको दिख रहे हैं, हॉस्टल की दीवारें गिरती हुई दिख रही हैं। आज क्लासरूम्स में बैठने को डेस्क नहीं है, प्रोजेक्टर खराब हैं, पंखे नहीं चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जेएनयू में विद्यार्थी परिषद यह चुनाव मात्र और मात्र छात्र हितों के मुद्दों के लिए लड़ रहा है। हम यह चाहते हैं कि विचारधारा की लड़ाइयां तो होंगी ही कैंपस में, विचारधाराओं पर चर्चा, डिबेट, डिसेंट तो होगा ही कैंपस में, पर उस विचारधारा के बीच में छात्र हितों के मुद्दे नहीं पिसने चाहिए। वामपंथी छात्र संगठन एकजुट हैं और उनका दावा है कि जेएनयू कैंपस पर हमला हो रहा है और इसी के खिलाफ उनकी लड़ाई है। कैंपस पर जो हमला हो रहा है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पॉलिसी लेवल पे हो रहा है। आप देख रहे हैं पॉलिसी लेवल पे जिस तरह का हमला है कि फंड कट्स लगातार हो रहे हैं, सीट कट्स लगातार हो रहे हैं, मानव जैसे फेलोशिप खत्म कर दिए जा रहे हैं। और इसी कैंपस में देख लीजिए कि आप फिजिकल वायलेंस जो लगातार और कंटिन्यू हो रहा है, एक तरफ बदनाम करने की कोशिश, प्रोपेगेंडा फिल्में चलाने की कोशिश हो रही है। बस्तर जैसी फिल्में आती हैं जहाँ पे ये कह दिया जाता है कि जेएनयू के छात्रों को गोली मार दो। जेएनयू के नाम से एक फिल्म आ रही है और इनके लिए बहुत आसान है प्रोपेगेंडा फिल्म बनाना और इस तरह से प्रोपेगेट करना कि मुसलमान का एक नाम डाल दो, उनको पता भी नहीं होगा जहांगीर का क्या इतिहास है, यूनिवर्सिटी का नाम डाल दो, जेएनयू का नाम डाल दो, क्योंकि उनको बहुत चुभता है कि इतने कम पैसे में इतने हाशिए पर के लोग कैसे पढ़ ले रहे हैं। वामपंथी और दक्षिणपंथी छात्र संगठनों की वैचारिक लड़ाई के बीच एक और विचारधारा जेएनयू कैंपस में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन हाशिए पर खड़े वर्गों से आए छात्रों की आवाज़ उठाने का दावा करती है। ये छात्र संगठन अपनी अलग पहचान गढ़ रहा है।
इस कैंपस में दो तरह की पॉलिटिक्स है, एक वायलेंस की पॉलिटिक्स है जो एबीवीपी करती है, और एक सेवियर की पॉलिटिक्स है जो उस वायलेंस पे राजनीति करती है, जो लेफ्ट लिबरल्स है। तो बापसा ने उस बाउंड्री को तोड़ते हुए ये जताया है कि अगर इस कैंपस में सबसे ज्यादा अगर कोई संघर्ष कर रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है, किसके मुद्दे हैं, तो ऑपरेस्ट कम्युनिटीज के मुद्दे हैं, तो ऑपरेस्ट कम्युनिटी इस मुद्दों को अपने लिए खुद लड़ेगा और खुद ही आवाज उठाएगा। बापसा ने इस बात को इंश्योर किया है कि हमें सेवियर की जरूरत नहीं है। बुधवार रात छात्र संघ अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में खुली बहस हुई। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के लिए ये प्रेसिडेंशियल डिबेट अपनी बात छात्रों तक पहुंचाने के साथ साथ देश और दुनिया के मुद्दे उठाने का मौका भी देती है। 4 साल बाद एक बार फिर छात्र राजनीति का ये मंच सजा है। मणिपुर से लेकर संदेश खाली, गजा से लेकर यूक्रेन, नई शिक्षा नीति से लेकर आरक्षण जैसे मुद्दों की गूंज यहाँ सुनाई दी। जेएनयू के झेलम लॉन में हो रही इस बहस पर सिर्फ यूनिवर्सिटी के छात्रों की ही नहीं बल्कि देश की भी नज़र रहती है। 22 मार्च को यहाँ मतदान होगा और 24 मार्च को नतीजे आएंगे। सवाल यही है कि क्या वामपंथी छात्र संगठन अपने इस गढ़ को बचा पाएंगे या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ अपना झंडा गाड़ देगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिराज अली के साथ अंशुल सिंह, BBC दिल्ली।